जैसे ही चाय लेके जाती है, दोनों में जान पहचान था, यहाँ से जान पहचान था। तो क्योंकि जब ये तलाक का मैटर हुआ था तो उसमें वो व्यक्ति भी था पवन की तरफ से। अब क्या है कि वो पहचान लेता है और ये भी पहचान लेती है। फिर वो पूछ देती है कि आप यहाँ कैसे। थोड़ा सा ये रोने लगती है और फिर अपना आप बीती बताती है। फिर वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि आपका जो पति है वो फला जगह पे उसका फ्लैट है, आपको पता है? तो ये बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति चला जाता है, थोड़ा बातें होता है, फिर चला जाता है। वो जो व्यक्ति है उस मालकिन से भी कहती है कि ये बहुत ही एक इज्जतदार घराने की बहू है, सब चीज़ का बढ़िया ज़मींदार है इसका पति, लेकिन इन्होंने अपनी गलती के कारण उसको छोड़ दिया। वो तो मरने वाला था, उसने जहर भी खाया था, लेकिन फिर बचा लिया गया और गांव के ही एक व्यक्ति ने उसको दिल्ली लाया और फिर उसने अपना एक बिजनेस यहाँ खड़ा कर दिया, कुछ ज़मीन बेच के। पूरे बात मालकिन को ही बताया क्योंकि इसका ही कहानी वहाँ चलने लगा। इसके जाने के बाद मालकिन ने बहुत समझाया इसको, मनीषा को, कि तुमने ऐसा गलती किया, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। बहुत तरीके से इसको समझाती है। दिल्ली तो ये गई थी कि शायद कहीं उससे मुलाकात हो जाए, लेकिन दिल्ली जाने के बाद ये पता नहीं कर पा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर हम जाएंगे कैसे, कहेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी इसका तलाक हो चुका है। इसको ये भी नहीं पता था कि आखिर वो अकेला है या वो शादी कर चुका है और किस प्रकार से रह रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए जा भी नहीं पा रही थी। लेकिन बहुत समझाने के बाद, मालकिन के समझाने के बाद, कि एक बात मनीषा कहती है कि मुझे बहुत वो चाहता था, मुझे बहुत प्रेम करता था। तो ये कहती है कि बार तुम जाके देखो। पता तो वो बता ही दिया था। मनीषा की वहाँ जाती है और दरवाज़ा को लॉक करती है। जब दरवाज़ा को लॉक करती है तो अंदर से एक महिला आती है, गोद में एक बच्चे हैं, एक लड़का है। तो पूछती है कि जी आप कौन? तो मनीषा कहती है कि मुझे पवन जी से मिलना है। तो उसने कहा कि ठीक है, अंदर आइए आप। पवन जी तो अभी नहीं है, लगभग उनको आने में घंटा 2 घंटा लग जाएगा, आप बैठे, तब तक वो आ जाते हैं, मैं उनको कॉल कर देती हूँ। क्योंकि जो मनीषा है इसने कहा कि मैं उन्हीं के गांव की हूँ। तो कुछ और वो पूछने वाली थी, लेकिन ये मनीषा को लगा कि शायद मुझे नहीं पहचानी है और यहाँ से बच कर निकल जाना ही ठीक है। इसने पूछा कि उस महिला से, मनीषा ने पूछा कि जी आप कौन? तो उस महिला ने कहा कि मैं पवन जी की वाइफ हूँ। फिर कहा कि जी मेरा एक आदमी इंतज़ार कर रहा है, फिर हम आ जाएंगे शाम को। तो कहा ठीक है। अब क्या है कि वो मनीषा जो वहाँ से निकल देती है। मनीषा निकल देती है, फिर काम पे चली जाती है। काम पे जाने के बाद मालकिन को ये बात कहती है कि मैं वहाँ गई थी तो ऐसा ऐसा बात है, तो फिर ठीक नहीं है, हम लोग ऐसे ही खुश है, अब हम अपना जीवन आपके ही यहाँ ही हम सेवा करके काट लेंगे। मुझे अलग नौकरी भी नहीं करनी है, मुझे शादी भी नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करनी है। मैंने जो गलती किया है उसका मैं सज़ा पा रही हूँ। जैसे ही मनीषा बाहर निकलती है तो सामने से पवन है वो खड़ा रहता है, बगल में कार लगा हुआ है। तो मनीषा है कि वहाँ से सर नीचे करके वहाँ से निकल रही होती है। पवन पीछे से जाता है और कहता है कि सुनो मनीषा, थोड़ा बात तो मेरी सुन लो। तो ये जो मनीषा है थोड़ा रुकती है। इसका जो चेहरा था वो एक रोने टाइप का था और ये देख नहीं पा रही थी उसको सर नीचा किए हुए। पवन कहता है कि आओ गाड़ी में बैठते हैं, कुछ बात कर लेंगे, यहाँ लोग देख लेंगे, फिर लोग क्या समझेंगे तुम ऐसे रो रही हो, लोग गलत सोचेंगे। फिर मनीषा की गाड़ी में बैठती है। फिर मनीषा कहती है कि अब हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, आपकी गृहस्थी उजड़ जाएगी अगर फिर से अगर हम लोग मिलते हैं तो। पवन ने कहा कि देखो ऑलरेडी हमारा गृहस्थी एक बार तुम उजाड़ चुकी हो, हम तो मरते मरते बचे हैं, फिर ये बात तुम बोल रही हो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि गृहस्थी उजड़ जाएगी। अगर इस बात का तुमको अगर फिक्र होता तो हम लोग ऐसे होते ही नहीं। मनीषा रोने लगती है क्योंकि ये दुखी थी, ये टूट चुकी थी पूरी तरीके से। अब क्या है कि पवन कहता है कि सुनो, तुम कहाँ रहती हो? तो ये बताती है कि मैं फला जगह रहती हूँ, 3 व्यक्ति हम साथ में, 3 महिला साथ में हम रहते हैं। पवन कहता है कि उनको कॉल कर दो कि आज मैं मालकिन के यहाँ ही रुक रही हूँ।
कॉल करवा देता है और फिर जो पवन जो है, जो मनीषा को लेके एक होटल में जाता है और फिर वहाँ एक कमरा ले लेता है, उसको रख देता है, वहाँ कुछ देर बात करता है, देर रात्रि अपने घर चला आता है। कहता है कि फिर सुबह तुमसे हम बात करते हैं, तुम यहाँ आराम से रहो। उसके बाद क्या है कि पवन घर जाता है। घर जब जाता है फिर कल होके आता है। जब कल होके आता है तो फिर एक वो फ्लैट लेता है किराए पे और मनीषा को लेके वहाँ शिफ्ट कर देता है। और मनीषा से कहता है कि देखो, तुम्हारे बारे में मुझे पूरा पता चल गया था, क्योंकि जो ठेकेदार तुमसे मिला था उसने मुझे सारा बात बता दिया है। और जब हम घर गए हैं तो हमारी पत्नी भी ये बात कही थी कि एक आपकी गांव की महिला मिलने आई है, लेकिन उसका चेहरा हमें कुछ देखा देखा से लग रहा है कि मैं उसको पहचान भी रही थी और नहीं भी पहचान पा रही थी, क्योंकि ये जो सेकेंड पत्नी थी वो पहली पत्नी का फ़ोटो देख चुकी थी, लेकिन चूँकि पहले ज़्यादा खूबसूरत थी और टेंशन होने के कारण इसके रूप रंग में, पहनावा में भी बहुत अंतर था, तो ये पहचान नहीं पाई उतना, और उतना समय भी इसको नहीं मिल पाया जितना मैं पहचान पाए, रोक पाए। लेकिन उसको मन में शक सा हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था। फिर जब फ़ोटो देखी तो उसको विश्वास लगभग हो गया था कि शायद हो ना हो वही लड़की हो। अपने पति से भी कहती है कि शायद वही आई थी। फिर जो पवन है मनीषा को कहता है कि देखो, तुम मुझे क्या मानोगी, हम दोनों के बीच तलाक हो चुका है, तुम मुझे क्या मानोगी क्या नहीं मानोगी इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें सब दिन से पत्नी मानता रहा हूँ, पत्नी मानता रहूँगा भी आगे तक। भले ही कानून के तौर पे हमको अलग हो चुका है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है, जो मन से तुमको अपना पत्नी माने थे, वो रिश्ता हमारा कमज़ोर नहीं हुआ है। मनीषा रोए जा रही थी। फिर ये कहता है कि देखो, हम ये बात अपने घर में अपनी पत्नी से हम बात करके देखेंगे, तुम्हारे बारे में पूरा खुल के हम बात करेंगे, क्योंकि चोरी छुपे ठीक नहीं है। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने 2 सालों में, उस 2 साल शादी का हुआ था, 2 साल में जिस प्रकार से मैंने उससे बातें किया है, तुम्हारे बारे में अक्सर घर में चर्चा होती रहती है, तो मैंने अपना में ही गलती निकाला है, मैंने तुम पे किसी प्रकार की गलती नहीं निकाला है, और मैंने यही कहा कि मेरी गलती के कारण वो गई है। तो इस बात में उसका भी सहमति होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हो सकता है कि तुमको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करती है तो फिर मैं तुमको एक अच्छा सा दुकान खोल दूँगा, तुमको कहीं काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम दुकान चलाना। अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो तो मैं उस रूप में भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अगर वो मान जाती है तो तुमको मैं अपने घर में लेके चला जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। कानून कुछ भी करे, लेकिन दिल से तो मैं तुम्हें अपना पत्नी ही मानता हूँ, और ऐसे में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तलाक अगर हम दोनों के बीच हुआ है तो कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियाँ रही होगी। ऐसा नहीं है कि सब गलती तुम्हारी ही होगी, कुछ गलती हमारी भी रही होगी। तो हम समझेंगे कि तुमने जो गलती किया तुम भुगत चुकी हो, और हम सोचेंगे जो कुछ परेशानी होगा वो हमारी गलती का परेशानी है। फिर क्या है कि ये अपनी पत्नी से आता है, अपनी पत्नी से बात करता है। थोड़ा सा पत्नी को शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक बात पे ये जो पत्नी है ये मान जाती है कि ठीक है, आप उसको इस घर में रख सकते हैं, एक पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, हम दोनों बहन की तरह रह लेंगे, बशर्ते कि एक शर्त है कि हमारा जो लड़का है यही लड़का रहेगा, उनसे आपको बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर बच्चा उनसे नहीं होता है तो हम दोनों एक बहन की तरह रह लेंगे, पूरी जीवन काट लेंगे हम। फिर ये बात तो मनीषा को ये बात कहता है कि पूरा ऐसे ऐसे बात है। मनीषा भी इस बात को मान लेती है और फिर साथ में रहने लगती है, और फिर से एक जीवन जो है इसका यू टर्न लिया था। उसी बच्चों को मनीषा जो है अपना बेटा के रूप में प्यार करने लगती है, और कहीं ना कहीं उसकी जो सगी माँ है उससे ज़्यादा प्रेम ये मनीषा जो है उसको करने लगती है। दोस्तों, ये मेरी अपनी कहानी है, मेरा खुद से लिखा हुआ ये स्टोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टोरी से एक बहुत बड़ा सीख मिलता है कि महिला हो या पुरुष हो, जल्दीबाजी में कुछ निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि इस निर्णय का जो फल है आगे बहुत बुरा होने वाला है, बहुत गलत होने वाला है। वो जिस पे भरोसा करके कोई फैसला ले लेता है, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होते रहता है, लेकिन अगर तलाक के
नौबत पर आ जाए, तलाक तक बात पहुंच जाए, तो ये सही नहीं है। एक बार सोचिए कि रिश्ता होता है वो मन से रिश्ता होता है, शादी होता है पति पत्नी बनते हैं। जब शादी हो जाता है कुछ दिन साथ रह लेने के बाद दोनों में एक भाव हो जाता है कि जीना साथ है मरना साथ है। फिर एक कागज़ पे दस्तखत कर देने से तलाक नहीं हो सकता है, रिश्ता नहीं टूट सकता है। तो इस व्यक्ति ने सिद्ध किया है कि तलाक होने से रिश्ता नहीं टूटता है, और फिर इस मनीषा ने भी ये सिद्ध किया है कि अगर कुछ घर में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि कभी किसी का दिन जो है वो देखा नहीं गया है। कब कोई कहाँ जा सकता है, कोई कहाँ से कहाँ भी आ सकता है। तो अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।